तो हम लोग पिछली वीडियो में सूरदास के पद एक ही अध्ययन किए हैं। आइए अब उनका नेक्स्ट पद को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके पद, पहले इसको हम आदर्श वाचन कर लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे और इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊर्ध्व नहीं परत कहीं, अवधि आधार आसावन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हूँ कि गुहार जितनी तो उन तो धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्याद ना लाहे। तो हम लोग अभी हम इसका आदर्श वाचन किए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ सबसे पहले जानें। आइए, जिसे इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। आधार, आधार का मतलब होता है कि आधार, कोई बेस। मांझ, मांझ का मतलब भीतर या अंदर। बिथा, बिथा का मतलब होता है कि व्यर्थ, बिथा मतलब होता है व्यर्थ। सही का होता है सहन करना। विरहनी का मतलब कि वियोग में जीने वाले इंसान या जीने वाले स्त्रियां, जो भी। विरह है विरह की आग में जलना, विरह की आग में जलना। गुहार का मतलब होता है कि अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारना। उठ, उठ का मतलब उधर होता है, वहां होता है। और धर का होता है योग की प्रबल धार, धर का मतलब होता है योग की प्रबल धार। मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है कि मर्यादा या प्रतिष्ठा, मर्यादा या प्रतिष्ठा। लही, लही का अर्थ होता है कि नहीं रही, लही मतलब नहीं रही। अभी हम लोगों ने इसके कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लिया। अब इसकी मन ही मांझ रही है, कहिए जान कौन पे उदो नाही परत कहीं, अवधि आधार आसावन की तनमन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरह बिरही दही, चाहती हूँ कि गुहार जितनी तो उन तो धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्याद ना लाही। तो सबसे पहले इस लाइन का अर्थ जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। हमें यह उम्मीद था कि जल्द ही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जिन बातों को हमें कहना था अब हम उन बातों को किससे जाकर कहें। जिन बातों को कहना था अब हम उन बातों को किससे जाकर कहें। अपने हृदय की बात सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण के न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करें। अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा रही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरह बिरह दही। अब इन दो लाइनों की व्याख्या जान लेते हैं। इसमें आशा बनी हुई, प्रति क्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसलिए तन और मन से हर प्रकार के व्यथा को सहन कर रही हूँ या कर रही थी। हमारा समय इसी उम्मीद के सहारे व्यतीत हो रहा था कि हमारा समय इसी उम्मीद के साथ व्यतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी बिरह दही, बिरहनी बिरह दही, चाहती हूँ तो गुहार जितनी तो उनके धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्याद ना लाही। अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर, अब तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम विरहनियां विरह की आग में जलने
हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धार से बचने के लिए, हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धार से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की पुकार करना चाहती हूँ। जिधर चाहते होगा जितनी गुण तो धार, जिधर से यह प्रचंड अग्नि की धार बह रही है, जिधर से यह प्रचंड अग्नि की धार बह रही। आगे कह रहे हैं सूरदास अब धीर धरनी क्यों मर्यादा न लाही। सूरदास व्यक्त कर रहे हैं गोपियों की भाव को कि गोपियां क्या कर रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम धैर्य क्यों धारण करें। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो हम भी क्यों नहीं अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें। आइए अब सूरदास के तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। हमारे हरी हरी हारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी है ना करी। यह तो सूरत नहीं लौ सौंपे जिनके मन चक्रे। अभी हमने इसका आदर्श वाचन किया है। अब इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। उर का मतलब होता है हृदय, उर मतलब हृदय। दृढ़ का मतलब होता है कि किसी को मजबूती से पकड़ लेना, और पकड़ी का मतलब होता है पकड़ना। दिवस निसी, दिवस का मतलब दिन, निसी का मतलब रात, दिन और रात। जकरी मतलब कि किसी चीज को रटते रहना, रटते रहना। करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी। व्याधि मतलब होता है कि रोग पीड़ा, किसी वस्तु किसी मनुष्य से किसी न किसी को पीड़ा मिलता ही रहता है। करी का मतलब भोग होता है, और दिनही का मतलब उनको होता है। और मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है वही यहाँ पे मन चक्री का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दो लाइन की व्याख्या जान लेते हैं। हमारे हरी हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। सबसे पहले इन दोनों लाइन के अर्थ को जान लेते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण हारी पक्षी के समान हैं, हारी पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार हारी पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है, जिस प्रकार हारी पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह उसी को आधार मानकर वह पूरे इस बड़े आसमान, विशाल आसमान में उड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार हम गोपियों ने अपने मन कर्म और वचन में नंद बाबा के बेटे को मजबूती से अपने हृदय में पकड़ रखा है। अब आइए अब इन दो लाइनों के बारे में व्याख्या जानते हैं। जागत सोत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो बरुई ककरी। गोपियां कह रही हैं कि हम तो जागते सोते स्वप्न में, जागते भी और सोते समय भी सिर्फ और सिर्फ हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात बस कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। ऐसे में तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारा योग का ज्ञान कड़वी ककड़ी की तरह ग्रहण करने। अब आइए कहते हैं कि सू तो व्याध हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूरती नहीं लौ सौंपे जिनके मन चक्री। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिन्हें न ही कभी देखा है, न सुना है, और न ही कभी उसका भोग किया है।
आगे सूरदास जी कहते हैं कि यह तो सूर्य दिन ही लौ सौंपे जिनके मन चक्री की गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपना यह योग का ज्ञान या योग साधना के ज्ञान का रूप उन्हें देना, योग के ज्ञान उन्हें देना जिनका मन हमेशा स्थिर नहीं रहता हो, एक जगह नहीं रहता हो, उन्हें अपना योग का ज्ञान देना। सूरदास के यह चौथा दोहा है। आइए पहले इसको हम आदर्श वाचन कर लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आय, समझी बात कह मधुकर के समाचार सब पाय। एक अति चतुर हेतु पहिलो ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सता। हमने अभी इसका आदर्श वाचन किया और इसके कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इसे यानी क्या मधुकर मतलब होता है भौरा, लेकिन इस दोहे में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, न कि भौरा के लिए। हेतु का मतलब होता है थे, पहले ही। योग संदेश का मतलब होता है योग का संदेश। आगे के पहले के। डोलत धार मतलब घूमते फिरते थे। फेर का मतलब खीरा होता है। पाहिया मतलब कि पा लेंगे। अनीति करे मतलब कि अन्याय करते हैं। राजधर्म राजा का धर्म। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। हरि ने राजनीतिक पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब। एक अति चतुर हेतु पहिलो ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया। बड़ी बुद्धि ज्ञान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाया। उद्धव भले लोग आगे के परिहित डोलत दहाय। ते क्यों अनीति करे अनुपम जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर जो प्रजा न जानी सता। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं और उसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। मधुकर रूपी उद्धव ने, मधुकर रूपी हम बताए कि मधुकर मतलब भौरा होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। तो मधुकर रूपी उद्धव ने योग ज्ञान से जो बातें कही हैं, क्या वे तुम्हारे समझ में आई हैं? क्या वह तुम्हें समझ में आया है? क्या श्री कृष्ण का कोई हालचाल जान पाई हो? क्या श्री कृष्ण का कोई हालचाल जान पाई? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे, जिन्हें छल कपट से परिपूर्ण प्रेम जाल में हम सबको फंसा लिया है और हमें तड़पता हुआ छोड़कर अपने आप मथुरा चले गए हैं। उन्होंने अपनी और अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए हम गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश भेजा है, योग ज्ञान का संदेश भिजवाए हैं। वास्तव में यह उनकी मूर्खता है जो हम सबको योग का संदेश भेजा है।
आगे कह रही हैं उद्धव से कि पहले समय में, उद्धव भले लोग आगे के परिचय जुड़ जाए, पहले समय में यहाँ के लोग सीधे साधे और सभ्य होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। और यह उद्धव है कि हम गोपियों को, और यह उद्धव है कि हम गोपियों को तड़पाने व सताने के लिए यह भाग आए हैं। हम गोपियों को तड़पाने और सताने के लिए भाग आए हैं। हम उन सब श्री कृष्ण से अपने मन को वापस पाना चाहते हैं, जिन्हें वे मथुरा जाते समय चुपकी से चुरा ले गए थे, जो दूसरों को अन्याय व अत्याचार से मुक्त कराने में लगे हुए हैं। लेकिन उस श्री कृष्ण से ऐसा नीतिपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं थी। विराज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का सच्चा धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर किसी तरह का कोई भी अत्याचार न हो, उसे किसी तरह सताया न जाए। जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से योग का संदेश भेजे हैं। तो आज हम लोगों ने सूरदास के